हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का टॉपिक करवाया था कि किसको कहते हैं एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना, कि क्या हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रिजल्ट है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, इन सब के अनप्लान्ड वेव प्लानिंग के कारण जो वैरायटी ऑफ चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में इंड्यूस हुए हैं, इसके कारण कई तरह के वाइड स्प्रेड डैमेज हो गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोस्फीयर में, है ना। तो इन सब डिस्ट्रप्शन के कारण इकोलॉजिकल बैलेंस में एक थ्रेट उत्पन्न हो गया है, a growing threat to the entire life support system which is rapidly facing extinction। मतलब इन सब के कारण, प्रदूषण के कारण और दूसरे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण एक तरह का थ्रेट उत्पन्न हो गया हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक बनाया गया है बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्रोग्राम, यानी पूरे एनवायरमेंटल की बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग कैसे की जाए, कैसे अपन जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं उसके महत्व को बताया जाए सबको, कि किसी पर्टिकुलर वेजिटेशन का अधिक पाया जाना किस चीज़ का इंडिकेशन है। जैसे पानी में ज़्यादा डाइटम्स का पाया जाना पॉल्यूशन की निशानी है, या फिशेस का मूवमेंट इंडस्ट्रियल वेस्टेज की निशानी है। तो ये इंडिकेशन जो अपने किस तरह के प्लांट्स हैं, फायर वाले एरिया में कौन से मिलते हैं या ओवर ग्रेजिंग में कौन से मिलते हैं, तो ये जो सारे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं इनका महत्व इस प्रोग्राम में बताया गया है। रियलाइजिंग द नीड ऑफ biological monitoring, the International Union of Biological Sciences (IUBS), in its 21st General Assembly held in Ottawa, Canada in 1982, decided to initiate a worldwide program for identifying and applying biological indicators in environmental monitoring, particularly to evaluate the effects of hazardous substances on ecosystem। मतलब ये जो IUBS संस्था है इसने इस तरह से 1982 में कनाडा में सम्मेलन करके ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम बनाया था। किस चीज़ के लिए? टू आइडेंटिफाइंग एंड अप्लाइंग बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करके इसको अपने अप्लाई करना है, किसमें? इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, particularly to evaluate the effects of hazardous substances on ecosystem। जो सब्सटेंस हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। The IUBS recognizing the importance of bioindicators program constituted an international steering committee headed by Professor J. Salanki of Hungary। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कमेटी, जिसको कि प्रोफेसर हंगरी ये सालंकी ने थे, इसके हेड हंगरी के थे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर एज फॉलोज: टू एनकरेज साइंटिस्ट एज वेल एज साइंटिफिक बॉडीज to develop and improve methods indicative of hazardous substances occurring in the environment। इसमें पहला क्या था ऑब्जेक्ट, कि साइंटिस्ट और साइंटिफिक बॉडी जो है इसको इस चीज़ के लिए एनकरेज करना कि ये इस तरह के इम्प्रूव मेथड बनाएं जो कि हाजार्डस सब्सटेंस का इंडिकेशन दे हमें, है ना। जो सब्जेक्ट हाजार्डस सब्सटेंस एनवायरनमेंट में है उसका इंडिकेशन का पता लगाने का। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी ऑफ बायो इंडिकेटर्स, जो अपना एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है बायो इंडिकेटर्स की स्टडी करने का, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। टू प्रमोट एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस बिटवीन डिफरेंट लेबोरेटरीज, मतलब सभी अपने अपने अनुभव साझा करें। अलग अलग लैब में जो रिसर्च वर्क चलती है वे सभी साइंटिस्ट अपने अपने अनुभव को साझा करें। टू हेल्प dissemination of recent knowledge among different countries। Next,
टू प्रोवाइड लिटरेचर अबाउट बायो इंडिकेटर्स, बायो इंडिकेटर्स के संबंध में जो लिटरेचर है उसको प्रोवाइड कराए, इंक्लूडिंग डिफरेंट reference tests, general descriptions of methods and practical manuals suitable for distribution to interested bodies। मतलब इसका जो भी लिटरेचर है या बुक्स हैं, जो डिफरेंट टेस्ट हैं और मेथड्स का जो डिस्क्रिप्शन है, ये सभी को प्रोवाइड कराया जाए। टू प्रमोट interdisciplinary and international cooperation in standardizing and extending the use of agreed methods। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक दूसरे फील्ड में जो अपन जाके काम करते हैं या वो जो मेथड यूज़ करते हैं उसके लिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने की ज़रूरत है, एंड एक्सटेंडिंग द यूज़ ऑफ एग्रीड मेथड्स, जो भी अपने जिस पर सहमति बनती है मेथड्स पे उसको यूज़ करने की एक आम सहमति बने। टू स्टिमुलेट साइंटिफिक बॉडीज टू एनकरेज द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू रिजल्ट्स कंसर्न विद बायोइंडिकेटर्स एट इंटरनेशनल मीटिंग्स। कि साइंटिफिक बॉडीज़ को किसके लिए स्टिमुलेट करें कि टू एनकरेज द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू, जो आपका नया रिजल्ट आ रहा है उसके प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करें, कंसर्न विद बायो, जो कि बायो इंडिकेटर्स के साथ आपके नए रिजल्ट आ रहे हैं उसको प्रेजेंटेशन को एनकरेज करें एट द इंटरनेशनल लेवल, यानी इंटरनेशनल मीटिंग या जो भी कन्वेंशंस होते हैं इसमें उसको प्रेजेंट करें। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज स्पेशल रीजनल और इंटरनेशनल सिंपोजियम। इसके लिए अपन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सिंपोजिया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स इन कोऑपरेशन विद national bodies or other organizations on the methods, new results and their applications। मतलब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल सिंपोजिया या वर्कशॉप या सेमिनार अपन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेशनल बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस। किस किस चीज़ पे, इसके मेथड्स पे, इसके क्या नए रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या उसके एप्लीकेशन है ना, इन सब को अपन डिस्कस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और सबको इस प्लेटफॉर्म पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। और इस तरह से जो ये एनवायरमेंटल बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग का प्रोग्राम जो है इसको अपन सक्सेसफुली ये रन कर सकता है और अपन एक बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।